हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। आज मैं थोड़ा तैयार होकर बैठा हूँ क्योंकि आज है बढ़िया सा टॉपिक, इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो होने वाला है आज का। और टॉपिक तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स रिलेटेड टू 12th बोर्ड्स, 10th बोर्ड्स, और जो भी स्टूडेंट्स जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपीयर करने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ना ही स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके चाइल्ड को अच्छा क्वालिफिकेशन दिलवाने के लिए ये वाला वीडियो आपको बहुत ही काम में आने वाला है। तो आप लोग इसे जरूर से देखिए। मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले ही हम टॉपिक लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। 12th के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं उन लोगों को 2 साल का समय है कि पूरा, जैसे कि नीट और जेईई के लिए कर रहे हैं साइंस के, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को 2 साल का टाइम है। तो ये मत सोचना कि हमारे पास पूरा 2 साल पड़ा है, अभी हम लोग लीनियंटली करेंगे, कुछ आराम से करते रहेंगे और फिर सब लास्ट में करेंगे। ये नहीं होगा। आपके पास टाइम इतना सारा है, आपके पास सिलेबस भी बहुत बड़ा है, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूं कि स्पेसिफिकली डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक हो गया। सेकंड, तो डेली का डेली रिवाइज करो। जो आपको सुबह से स्कूल में पढ़ाया है, जो ट्यूशन में आपने पढ़ाया है, जो सर ने बोर्ड पे लिखा है, समझाया है, आपने नोट डाउन तो किया ही होगा। हाँ, और नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स क्लियर लेजिबल राइटिंग में होने चाहिए क्योंकि आपको ही पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। आपको एंजॉयमेंट होना चाहिए कि मैं ये तीसरी बार पढ़ रहा हूं फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, और रिवाइज होता जाएगा उससे। क्या है ना, रोज जो सुबह से आपने किया है वो शाम को आके पढ़ो, रिवाइज करो। जो भी नोट्स बनाए हैं वो एक बार पढ़ लो। और हो सके तो जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स में आप लोगों को ये बहुत ही जरूरी पड़ेगा कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप आके प्रैक्टिस कर लो। तो डेली का डेली हो जाएगा और फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा एट द एंड कि मुझे ये सब इतना सारा करना बाकी है। तो डेली प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप लोग एक साथ सब नहीं कर सकते, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है 11th 12th के लिए, खास साइंस कॉमर्स लोग। कोई ट्राई नॉट टू मैस अप नहीं करना है। नोट्स को क्लियर बनाओ, लेजिबल राइटिंग्स में लिखो और पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो क्या रहेगा, आपको एक टॉपिक के अंदर 5 पॉइंट है तो आपको वही पॉइंट्स याद रखने हैं। 5 मार्कर आए तो ये पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके पूरा डिटेल में आंसर लिख सकते हो। तो आपको टॉपिक्स याद रखने हैं, पूरा मगअप भी नहीं करना है। टॉपिक्स याद रखो, रिवाइज करो, हो जाएगा। बहुत इजी है और मैसअप नहीं करने। फोर्थ थिंग, टाइम टेबल बना। डेली टाइम टेबल होगा तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। याद रखो, टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाना है। आप जोश जोश में आके, मोटिवेशन में आके ये मत डाल दो कि पूरा 12 घंटा में कंटिन्यूस पढ़ूंगा। नहीं, ये बात नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग में 11th में आए हो, चलो स्टार्टिंग में आप अच्छे से टाइम टेबल बनाओ। पूरा एक दिन में एक ही टॉपिक कंप्लीट करो भले, क्योंकि अभी टाइम है। आप लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में करोगे तो उसको डीप में आपको समझने में इजी रहेगा। और जब रिवाइज करोगे तो आपको सभी टॉपिक्स जो आपने डिटेल में रिवाइज किए हैं वो आपको मन में आ जाएगा कि हाँ ये सब था, ये थिंग्स थी इसमें। तो आप एक दिन में एक टॉपिक करो, पहले स्टार्टिंग में ऐसा करो। और टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाना, क्योंकि वो आपको ही फॉलो करना है, और फॉलो करना है कंपलसरी है करने के लिए। तो ये नहीं कि भाई 12 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, बीच में कोई ब्रेक्स नहीं है। ब्रेक्स डालने जरूरी है, ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। बीच में आप 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ो, बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक, 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक। 1+10 का ये रूल बना दो, 1+10। 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स ब्रेक लो। 10 मिनट्स में ब्रेक में आप पानी पियो, फ्रेश हो जाओ, मुंह धो लो, आराम से रेस्ट करो या फिर कुछ भी योगा करो। सिर्फ ओम नमः शिवाय करोगे, आपका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप योग करो। डिवाइड करो कि सुबह के टाइम मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, दोपहर के टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि लंच के बाद आराम करना है, आराम करो, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट करो। सब्जेक्ट को चेंज करते रहो, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। रिमेंबर कि टाइम टेबल जो बनाया है हर रोज का हर रोज कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज डिजिटल गैजेट्स,
फोन्स, टैबलेट्स सबको साइड में रख दो। ये आप लोगों के लिए अभी कुछ काम के नहीं है। चलो ऑनलाइन स्टडीज थी तब के लिए काम था, जब लॉकडाउन था कोरोना की वजह से तब था, पर अब कुछ नहीं है। दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सभी डिस्ट्रैक्शंस को आप लोग दूर कर दो, तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपने स्टडीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या हम इतने सारे प्लानिंग, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे देने का क्या काम है। पेरेंट्स, आप एग्री करते हो ना कि ये सब आजकल के बच्चे समझते ही नहीं है। पूरा दिन डिजिटली पढ़े रहते हैं, और पढ़ना है तो भी टेक्स्ट बुक्स फोन में स्क्रॉल करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। नहीं, ये बात गलत है। पेरेंट्स, आप एग्री करते हो? वैसे तो मैं भी ऐसे ही करता था, पर वो लॉकडाउन का समय था, तब मैं फोन में टेक्स्ट बुक्स देखता था। वो 2-3 महीने ही हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। पर फिर मैंने फिजिकल कॉपी भी ले ली थी। और ये बात भी जरूरी है कि फिजिकल कॉपी आप रखो अपने साथ, क्योंकि फिजिकल कॉपी होगी टेक्स्ट बुक्स की ज्यादातर जगह। अब एनसीईआरटी आ गई है तो लेटेस्ट वर्जन लेना, क्योंकि फैक्ट्स नए होंगे। देखो, मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरी ये बायोलॉजी की बुक है, मैंने इसमें कैसे हाइलाइट्स किया है। आप लोग यूज कर सकते हो हाइलाइटर डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट भी 2 या 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कलर्स के हाइलाइटर यूज मत करना। या फिर नहीं है हाइलाइटर, पेंसिल यूज कर लो आप। पर आपको ये टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वैसे टॉपिक्स आप लोगों को हाईलाइट करने हैं, क्योंकि आप दूसरी बार पढ़ोगे तब ये टॉपिक्स को पढ़ना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये वाला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस का, उसमें मैंने हाईलाइट्स किया है। वैसे एनसीईआरटी में ऐसे होते हैं कि डार्क करके हाईलाइट करते हैं, फिर भी मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, वो दूसरी बार पढ़ने के लिए। देखो, मैंने साइड में नोट्स भी बनाए हैं। ये वाला नोट्स बनाने की हैबिट आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जो पढ़ोगे इसमें से वो आपको यहाँ पे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको वो मेमोरी में रह जाएगा कि भाई ये टॉपिक्स इसके अंदर है। दूसरी बात देखो, आपको साइड में जगह नहीं है नोट्स बनाने के लिए, तो आप ऐसे एक पेपर लेके या स्टिकी नोट लेके यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे ईयर्स लिखे, साइंटिस्ट के नेम लिखे, और जो सब डिस्कवरी हुई है वो सब के बारे में मैंने लिखा है। तो ये ऐसे करने की बहुत ही जरूरत है। जरूरत तो नहीं कह सकता, पर आपके लिए अच्छा रहेगा, दूसरी बार पढ़ना है तो। और ये सब मैंने नीट एंड क्लीन रखा है, ऐसे कोई मैसअप नहीं हुआ है। पैराग्राफ में लिखा है वो मैंने पॉइंट वाइज साइड में लिख दिया है, क्योंकि मुझे पैराग्राफ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा टाइम भी बच जाएगा और पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा पॉइंट वाइज। तो आप ऐसे कर सकते हो अच्छे मार्क्स पाने के लिए। और इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज याद आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, इस टॉपिक के अंदर क्या था, और इसको आप इलेबोरेट करके एग्जाम में लिख देना। अनदर थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। These skills are necessary for you to every day grow, every day study, and वो आपको हर रोज ही काम आएगा। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना डालूंगा कि आपको सेल्फ मोटिवेशन और उस टाइप के सॉफ्ट स्किल्स की वीडियोस की जरूरत है। मैं तो उसके डिटेल में वीडियो बना डालूंगा, डालने ही वाला हूं। पर अगर किसी की कमेंट आई तो मैं 2-3 दिन में ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा बना। अनदर थिंग इज remove that thought from your mind that to become a topper you need to study whole day, you need to study 24/7. No, that is not necessary. आप जितना भी पढ़ो, मैंने आपको कहा कि 9 to 12 आवर्स पढ़ सकते हो। अब मिनिमम 9 आवर पढ़ना है, मैक्सिमम 12 आवर्स, उससे ज्यादा मत पढ़ो। पूरे दिन में 12 आवर्स जो भी आप पढ़ते हो, 9 to 12 आवर्स, वो ध्यान दे के पढ़ो, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ो। और 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। वो तो मैंने आपको बताया है कि 1+10 का रूल, 1+10 रूल, वो हमेशा आप याद रखो। 10 मिनट का ब्रेक लोगे, आप हर बार रिफ्रेश फील करोगे। बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी यू कैन हैव योर फ्री टाइम इन विच यू कैन परस्यू योर हॉबीज। लाइक मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मैं उस टाइम 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बना लेता था, पोस्ट नहीं करता था, वो बात अलग है। मैं वीडियो बना लेता था, तब एडिट करने का टाइम नहीं था, इसलिए पोस्ट नहीं करता था। आप लोग पेंटिंग्स कर सकते हो, आपकी जो भी हॉबी है, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, या फिर स्केच बनाओ, या फिर राइटिंग करो। पूरे दिन में क्या किया, अच्छा लगा नहीं लगा, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपको डायरी शायद आप बनाते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, मतलब एक्स्ट्रा
एक्टिविटीज अदर देन स्टडीज इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटीज कर लो कुछ, जिससे आपको इतने पूरे दिन बैठ के पढ़े हो, उससे एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं योग भी करता था 10 मिनट्स के लिए, जिसमें बीच में ब्रेक था उसमें, तो वो जरूरी है आपके लिए अदर देन स्टडीज, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। एग्जाम के टाइम आप फुल्ली फिट रहो, हेल्दी रहो और माइंड से एकदम फ्रेश रहो, वो आपकी। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि 10+1 वाला रूल, वो आपको फॉलो करना है, वो जरूरी है, सभी के लिए फॉलो करना है। दूसरी बात 90 मिनट रूल है, वो मैं अभी बताऊंगा। 90 मिनट रूल क्या है, वो आपको ज्यादा पढ़ने के लिए काम आएगा। जब भी एग्जाम्स के टाइम या एग्जाम्स के अगले दिन, उसके 2 दिन पहले आपको ज्यादा पढ़ना है। पूरे दिन तो पढ़े ही है, रात को और भी ज्यादा पढ़ना है। उसके लिए ये एक स्ट्रेटेजी की है कि आप थोड़े समय के लिए सोओगे और फिर भी ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करोगे। उसके लिए ये वाली 90 मिनट स्ट्रेटेजी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे नोट्स बनाता था, कैसी मेथड मेरी थी पूरी नोट्स बनाने के लिए, वो सब मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये है मेरे सारे नोट्स, मैंने चैप्टर वाइज सभी नोट्स को पॉइंट वाइज डाला है, उसको मैंने चैप्टर वाइज फिर डिवाइड किया है सभी को। ये सिर्फ फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स का, और अभी मुझे जितने मिले, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके बाद सब साइड में रख दिया था, और अभी सॉर्ट आउट करके मुझे जितना मिला उतना मैं दिखा रहा हूँ। पर मेरे पास सभी सब्जेक्ट के, सभी चैप्टर के पॉइंट वाइज नोट्स पड़े हैं। तो ये केमिस्ट्री के हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये मेरे पास देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, इसके लिए मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सॉल्व करता था। फिर यहाँ पे फोल्डर वाइज मैंने सब अरेंज करके रखा था, और जब मुझे जो चीज़ के, जो चैप्टर के रिलेटेड मुझे पढ़ना था वो मैं उठा लेता था। फिर ये सब क्वेश्चन पेपर्स है, इसमें आंसर्स है सभी के सॉल्व किए हुए, तो मैं ऐसे पढ़ता था। और देखो एक और बात, ये मेरी नोट्स रहती थी, पूरी बुक है, बायोलॉजी की बुक है, इसमें मैं नोट्स लिखता था सब, और साथ साथ में ऐसे शीट्स बनाता था। मतलब पूरा एक, जैसे बायो का चैप्टर है ना एनिमल किंगडम, उसमें ऐसे शीट्स करके बना लेता था। उसमें एक फाइलम के सभी रिलेटेड डिटेलिंग्स एक बंच ऑफ पेपर्स में आ जाते थे। देखो ये पॉलीफेरा है, ऐसे ये प्लेटाहेलमिन्थस है, एनालिडा, ऐसे सभी बंच ऑफ पेपर्स में मैं ऐसे करके रखता था। और इससे क्या होता है कि हमें इजी रहता है सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। 2-3 बार तो हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर 2-3 बार नोट से पढ़ेंगे, और जब हम रिवाइज करेंगे ना, तब ये सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं और इजीली रिवाइज हो जाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सो स्पेशल 90 मिनट रूल एंड अनदर थिंग, एग्जाम हॉल टिप्स। ये दोनों टॉपिक्स मैं वीडियो के एंड में बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।